हल्का सा तेज आवाज। तो हमारा आने का मेन पर्पस ये था कि यूपी सरकार ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, अभी अधिनियम पारित किया है डिसेबल्स के लिए, उसी मामले में आप सभी को अवगत कराना और आप सबको जागरूक करने के मेन उद्देश्य से तो इसमें यूपी सरकार ने डिसीजन लिया है कि 68 विभाग ऐसे हैं जिसमें दृष्टिबाधित और एमआर मतलब जो मेंटली होते हैं बच्चे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उन्हें पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया है। तो साथियों, अगर दृष्टिबाधित लोगों के साथ ऐसा किया जाएगा, 61 विभागों से उन्हें बाहर कर देगा, तो शिक्षा भी शामिल है। तो आप ही लोग बताइए, अगर हम जॉब अचीव नहीं कर पाएंगे तो हमारे पढ़ने लिखने का मेन मकसद क्या है? क्योंकि हमारा पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी दुर्गाकुंड मामला तो आपको पता ही होगा, उसमें भी स्कूल का काफ़ी मतलब डिसेबल्स को कहीं कुछ कहा जाए तो ऐसी नौबत आ सकती है कि हम काफ़ी ज़्यादा पिछड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग हमारे साथ हैं, बस मैं ये जरूर कहूँगी जो आपको सही लगे आप वो डिसीजन लें। अगर आपको ये से आप अपने अधिकारों के बारे में जानें और अपने अधिकारों का लिए ही लड़ाएं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी। और अगर आपको सही लगता है तो आप हमारे साथ आए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने हक के लिए जरूर लड़ें। इसके बारे में विस्तार से आपको विवेक सर बताएंगे। तो विवेक सर प्लीज आप इनको थोड़ा सा प्रकाश डालिए। धन्यवाद आदरणीय महिला अध्यक्ष चंपा जी। सबसे पहले इस सभा में उपस्थित भाई हमारी निर्मला जी के हॉस्टल में संख्या हमारे सभी छात्र एवं इस वार्डन आदरणीय सुनील सर एवं उनके समस्त पदाधिकारीगण को राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं कि आप जैसे लोग इस समाज के लिए आगे आ रहे हैं और हमारा खुल के समर्थन कर रहे हैं। ब्लाइंड एसोसिएशन वेलफेयर ख्याला बी ब्लॉक में जो ये संस्था चल रही है, आज हम वहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ के वार्डन आदरणीय सुनील सर, उसके साथ ही साथ प्रबंधक आदरणीय निर्मला मैम, जिनका बहुत बड़ा योगदान शुरू से ही हमारे साथ रहा है। साथियों, सबसे पहले हम आप सबके सामने आज विस्तार पूर्वक से दो बात बताना चाहेंगे। नंबर 1, दुर्गा कुंड। आप लोग इस चीज से भली भांति अवगत होंगे, अगर नहीं है तो आप ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो 1972 में स्कूल की स्थापना की गई थी बनारस में जो कॉलेज था श्री हनुमान प्रसाद खुद्दार संत विद्यालय, जिसे ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता था, किंतु दुर्भाग्य है 2020 से 9वीं से 12वीं तक कॉलेज को बंद कर दिया गया, स्कूल को। यानी आप 9th से 12th तक जो आपका एडमिशन होता था उस पर जो है वहाँ के प्रबंधक द्वारा रोक लगा दी गई, ये कहते हुए कि हमारे पास आर्थिक स्थिति नहीं सही है। साथियों, जब हम लोगों ने ये डिमांड की कि आप जो है यदि आपको सरकार डोनेट नहीं दे रही है तो आप जो है इसे सरकार को सौंपें या हमें सौंप दें, संस्था किसी को सौंपें, ये सरकार हम लोग डोनेट के आधार पर इस विद्यालय को चलाएंगे। साथियों, दुर्भाग्य है कि जब 1972 में जिसने डोनेट किया था ट्रस्ट को, उसने ये लिखवाया था कि हम इसमें केवल विद्यालय के सिवा कोई भी ऐसे काम नहीं होंगे, किंतु दुर्भाग्य है कि उसमें जो है साइकिल की दुकानें खोली जा रही हैं, दिव्यांगों के साथ इतना ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। जब इस बारे में संगठन को संज्ञान में, हमारे संगठन को जैसे ही ये बारे में नॉलेज हुआ, हम तुरंत जो है इस पहल को संज्ञान में लेते हुए बनारस की धरती पर हमारी पैनल टीम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार यादव जी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय चंपा जी, सभी संगठनों के जितने भी हमारे मनोज जी, आदरणीय जितने भी हमारी अधिकारीगण हम लोग पहुंचे वहाँ पर। वहाँ हम माननीय जो कमिश्नर साहब थे पुलिस विभाग के, हम उनको मिलकर ज्ञापन दिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को जिलाधिकारी महोदय तक पहुँचाएंगे, शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। साथियों, 13 तारीख को हमने 15 तारीख को हमारी मुलाकात माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई। योगी जी ने कहा हम इस पर समीक्षा करेंगे, आपकी मांगों पर जरूर विचार करेंगे। साथियों, ये तो चल ही रहा था, हमारा आंदोलन 24 दिन से चल रहा था। 28 तारीख को माननीय दिव्यांग कल्याण मंत्री अनिल राजभर जी से मुलाकात होती है। अनिल राजभर जी कहते हैं
कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, आप धरना स्थल को छोड़ दें। हमारे जो दिव्यांग साथी वहां धरने पर बैठे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आप धरना छोड़ दे रहे हैं, किंतु हमारी मांगों को पूरा करें आप। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। साथियों, और दुर्भाग्य है 29 तारीख को रात में 2 बजे रात पुलिस जाती है। करीब 15 ब्लाइंड बच्चे हमारे सोते रहते हैं किनारे, रात में जाकर बिना नोटिस दिए, ये किस कानून में लिखा है कि बिना नोटिस दिए आप किसी दिव्यांग को रात में गाड़ी में भरें, उसको पीटें, इसके बाद ले जाकर आप जो है उनके घर पर ले जाएं, उन्हें घर वालों से ये कहें कि हम आपको, अगर ये आप इन्हें निकाले तो हम इनको जो है बिना प्रशासन की अनुमति का आप इन्हें घर से बाहर मत भेजिएगा, यदि भेजेंगे तो आपके ऊपर FIR होगा। साथियों, जैसे इस बात को संगठन को प्राप्त हुई सूचना, तुरंत हमने जिला अधिकारी महोदय से बात किया। जिला अधिकारी से मेरी 10 मिनट तक इसी बात पर बहस हुई। हमने कहा मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ये भाजपा सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दृष्टिबाधित पर लाठीचार्ज हुई है, हमारे समाज पर लाठीचार्ज हुई है। जिला अधिकारी का क्या जवाब था कि आपका समाज ही नहीं त्रिपाठी जी, वो मेरा भी समाज है। हमने कहा मान्यवर, यदि आप अपने समाज को समझते होते तो मेरे दिव्यांगों के ऊपर अत्याचार न किए होते, आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन इतना बड़ा अत्याचार न किया होता। तो ये कहते हैं कि जो लोग मंत्री जी से मिले थे वो मान गए थे, ये लोग क्यों बैठे थे? हम लगता है आप सही तत्व की जानकारी कर लें। हमने कहा मान्यवर, मैं सही तत्व की जानकारी किया हूँ, कारण उसमें कुछ BHU के छात्र थे, ऐसी घटना हुई है तो हम इस पर जरूर संज्ञान लेंगे। हमने कहा मान्यवर, BHU के हो चाहे जहाँ के हों, हमारे समाज से हैं, हमारा अधिकार है कि हम अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा, अपने अधिकार को हमें जगाना होगा। उन्होंने कहा, एक हवाला मुझे दे दिया कि ये तो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, अगर हाई कोर्ट का कुछ निर्णय आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हमने कहा मान्यवर, हाई कोर्ट में चल रहा है, पर यह शासन की जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, वो अपने वकील को खड़ा करे, सरकारी वकील को भेजे, जल्दी केस लगवाकर इसका निपटारा करवाएं। उनका जवाब क्या था? हम तो पहल कर रहे हैं। माननीय जो है वहाँ के कौशल किशोर DM ने हमें भड़काने फुसलाने का प्रयास किया। हमने कहा ठीक है महोदय, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जहां बड़ी बड़ी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, माननीय योगी जी करते हैं, और मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में हमारे दृष्टिबाधितों के साथ ऐसा अत्याचार करेगी, ऐसा व्यवहार करेगी। साथियों, आप सबके हम लोग इस वजह से मजबूर हो गए, हम लोग के पास संख्या नहीं थी, आज हमारा समाज नहीं जगा था। अगर जगा होता तो उत्तर प्रदेश सरकार को हिलाने में हमें टाइम न लगता। साथियों, ये तो चल ही रहा था। 30 तारीख को सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें हम सबकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया। हम सबके आज इस रोजगार को छीनने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। करीब 68 विभागों में पूर्ण दृष्टिबाधितों के अधिकारों को छीन लिया गया है। हमारा अधिकार, हम क्या, जब अमेरिका के गृह मंत्री जो है बन सकते हैं दृष्टिबाधित, हमारे भारत देश की बहन प्रांजल पाटिल जैसे, पूरा सुंदरी जैसी बहनें आज बन के समाज का, इस देश का नाम रोशन कर सकती हैं, तो क्या हम शिक्षक बन के समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं? क्या हम जो है लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों में सेवा अपनी नहीं दे सकते हैं? ये हम सबको जगना होगा, जग के एक सूत्र में बनकर हम अब समाज के लिए लड़ना होगा। अगर मुझे जो है अनशन पर भी बैठना होगा तो सबके सहयोग, आप लोग अनशन से भी पीछे नहीं हटना होगा। हम सब तन मन से, धन से आप जो है खड़े होकर इस सरकार, तानाशाही सरकार को ये बताना होगा कि उत्तर हमारे दिव्यांग साथी किसी से कम नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, जो 68 विभागों में किया है भर्ती, जैसे हमारे कुछ साथी हैं उनको बस जानकारी दे दूं, समूह A से लेकर घ तक लोक सेवा आयोग की भर्ती, यानी क्लर्क से लेकर बाबू तक, इन सब में आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। शिक्षक भर्ती में प्राइमरी एजुकेशन में जो DED, स्पेशल एजुकेशन, DELED या BTC कर रखे हैं साथी, जो स्टेट निकाल कर 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्चा कर रखे हैं, वो भी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इन सब विभिन्न चिन्हित पदों पर गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से दिव्यांगों के लिए रोक लगा दी है। साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम इस मैटर को लेकर हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से वार्ता किया। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने सिर्फ एक ही शब्द किया कि हम इस पर, हम ये तो काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है, आप लिख कर भेज दें, हम इस पर समीक्षा करवाएंगे। उसके साथ ही साथ हम इस संबंध को लेकर माननीय जो है भाजपा के माननीय सांसद तंगल लाल गुप्ता जी से बात किया। उनका क्या कहना था कि अभी तो हम पार्लियामेंट में चल रहा था मामला और अभी तो हम आए इस विषय में हमें नॉलेज ही नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के प्यारों से बात होती है, उनका कहना क्या निकलता है साथियों कि हमें तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। सोचिए, झूठ पे झूठ, जिसके साइन से, जिसके सहयोग से इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है,
उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा मंत्री है, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन बेसिक में सेवा देने वाले के मंत्री पद पर तैनात हैं, उनका पीआरओ कहता है इस विषय में हमें नॉलेज नहीं है। क्या साथियों, ये ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सरकार को इस विषय पर जगाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हम लोग 1 तारीख से लगातार अपनी मुहिम छोड़कर दिल्ली के विभिन्न हॉस्टलों में पहुंचकर आपके लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबको जगकर एक सूत्र में बनकर हमारे साथ आना होगा। साथियों, हमने ये भी कहा, हमने कई संगठनों से संपर्क किया, कई संगठनों से हमने सबसे कहा एक मंच पर आकर सब लोग अपना साथ दें। अगर कोई संस्था हमारे साथ आगे आकर नेतृत्व करना चाहती है तो वो नेतृत्व करे, क्योंकि ना हमें राजनीति करने की आवश्यकता है, ना मुझे अपना चेहरा चमकाने की आवश्यकता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, उनको मेरा 2 टुक में सिर्फ एक जवाब है कि आप अगर असली दिव्यांग की हितैषी हैं, अगर आप असली वास्तव में आप दिव्यांग के लिए काम कर रहे हैं तो आप सामने आए। अगर मैं खुला समर्थन आपका ना किया तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। इस संगठन के पद से मैं खुला चैलेंज करता हूं उन लोगों